जब भी आप कोई चीज़ वेस्ट मटेरियल से क्रिएट करते हो तो उसका हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन अलग ही होता है। क्योंकि एक तो आपके घर का जितना भी डिस्कार्डेड मटेरियल्स होता है उसको आप बिना फेंके उसको आप रीयूज़ कर रहे हो, एंड साथ ही साथ आप अपने मनपसंद कस्टमाइज वे में अपने होम डेकोर क्रिएट कर सकते हो। तो आज मैं आपके साथ 4 ऐसे आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ जो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से मैंने क्रिएट किया है। बहुत ही ईजी है, सिंपल है, तो आप भी इन सारे को ट्राई ज़रूर करना। तो पूरा वीडियो को देखना। वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो चाहिए होता है। तो चलो अब देखते हैं मैंने कौन कौन से आइटम्स आज क्रिएट किए हैं। सारे के आउटकम्स मुझे तो बहुत पसंद आए हैं। आई होप आपको भी पसंद आए। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने एक इस तरह का कुल्हड़ यूज़ किया है। ये आप परचेज भी कर सकते हो, या फिर कोई भी, जैसे समर के टाइम पे आप आइसक्रीम्स वगैरह खाते हो तो उस जो मटका कुल्फ़ी काइंड ऑफ, तो उसको आप रख सकते हो। या फिर इस तरह का कुल्हड़ हर किसी के घर में ऐसे भी अवेलेबल होता है। कहीं पे भी आप चाय पीने गए हो ठंड में, तो आप उन सारे जो कंटेनर्स होते हैं टेराकोटा के, उसको आप अपने पास रख लेना और इस तरह के आइटम्स आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बट सिंपल सा मैं एक डिज़ाइन बना रही हूँ, विच इज़ ईगल आई, जो कि हमेशा बहुत ही ट्रेंडिंग होता है। इस तरह के प्रोडक्ट अगर आप मार्केट से परचेस करने जाओ तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो इनको आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। सिंपली मैंने थोड़ा सा इसको डस्ट सैंड पेपर से अच्छे से सैंडिंग कर लिया था, क्योंकि थोड़ा सा अनइवन था इसका सरफेस। उसके बाद मैंने इसके ऊपर जस्ट अप्लाई किया, एंड देन इसके ऊपर एक्रिलिक पेंट से मैं पेंट कर रही हूँ। तो सबसे पहले वाइट बेस दिया, क्योंकि इसको मुझे वाइट में चाहिए था, एंड सिर्फ ये सेंटर पे एक इवल आई, ये मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ रैंडमली। कोई सा भी कलर्स, जो भी इवल आई में तो बहुत सारे ब्लू के जो अलग अलग टोन्स होते हैं वो यूज़ होता है, प्लस गोल्डन, थोड़ा सा ब्लैक, वाइट, यही सारे कलर्स का यूज़ हम करते हैं। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी क्रिएट भी हो जाएगा। एंड ये जब अच्छे से ड्राई हो जाए आफ्टर 4 to 5 डेज, मैंने इसके ऊपर वार्निश का भी अप्लाई किया है। तो इस तरह से आप बहुत सारा क्रिएट कर सकते हो। इसमें आप प्लांट्स ऐड कर सकते हो, इसमें आप इसको एज अ ऑर्गेनाइजर यूज़ कर सकते हो। इस तरह के आप कैंडल्स भी बना सकते हो, मतलब ये आप बना लो बाहर से, एंड इसके अंदर आप वैक्स पोर कर दो तो ये आपका एक कैंडल बन जाएगा। ये आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। तो ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा, और अगर आप ट्राई करते हो तो मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करना। सो हियर्स द फाइनल आउटकम। मैंने यहाँ पे एक स्पाइडर प्लांट ऐड किया है। आप कोई सा भी प्लांट ऐड कर सकते हो और किसी को ये गिफ्ट भी कर सकते हो। बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है और बहुत इजीली ये हैंडमेड क्रिएशन भी है। तो किसी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है अगर आप उनको अपने हैंडमेड क्रिएशंस गिफ्ट करो। तो आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे भी मैंने कुछ टेराकोटा के ये आइटम्स यूज़ किए हैं। ये देखो, ये जो 2 कुल्हड़ है ये तो मटका कुल्फ़ी वाला ही है, एंड ये ऊपर का जो लीड है ये भी किसी फूड आइटम के साथ ही आया था, तो मैंने उसको सेव करके रख लिया इस तरह से। अब ये सारे तो वेस्ट मटेरियल ही है, इन सारे को आप अपने घर में इधर-उधर फेंकने से अच्छा है कि आप इन सारे को ही यूज़ करो। आप जो भी क्रिएट करोगे वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तो बनेगा ही, एंड सबसे बड़ी बात, बहुत ही कम खर्च में, मतलब जो भी आप पेंट वगैरह में थोड़ा बहुत पैसे लगेंगे, अदरवाइज जो इसका बेस मटेरियल्स होगा वो सारा तो आप वेस्ट मटेरियल से ही क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक कैंडल स्टैंड बना रही हूँ। तो एक कैंडल स्टैंड इस तरह का आपने देखा होगा ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, वुडन लुक वाले होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो क्यों ना इन सारे को अपने जो भी वेस्ट मटेरियल्स है उन सारे से ही क्रिएट करो। तो पूरा प्रोसेस देखो, बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको ये आइडिया भी बहुत पसंद आएगा। अब ये अच्छे से पेस्ट हो गया है। ये जब ड्राई हो जाए तो यहाँ पे इसके ऊपर इसको एक
बहुत ही रस्टिक लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वॉल पुट्टी का, एंड साथ में जो भी कलर आपको पसंद है उस कलर शेड को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मुझे ये टील कलर चाहिए था। एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जितना भी कलर आप ऐड करोगे जब आप वॉल पुट्टी के साथ उसको मिक्स करते हो तो इसका जो फाइनल आउटकम आएगा वो बहुत ही लाइट हो जाता है, मतलब 2 to 3 शेड्स आप उसको लाइट ही बना लोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ये जो आइटम है इसको आप कलरफुल भी बना सकते हो, डार्क कलर्स में भी कर सकते हो, तो इन दैट केस आप इस पे सिर्फ जेसो लगा के उसके ऊपर आप एक्रिलिक पेंट्स नॉर्मल पेंट कर सकते हो। बट मुझे क्योंकि ये थोड़ा रस्टिक लुक में चाहिए था, थोड़ा वुडन फिनिश में, इसलिए मैंने इसको इसी तरह से रखा है। तो अब यहाँ पे जब ये अच्छे से ड्राई हो गया है वॉल पुट्टी का पेस्ट भी, तो इसको अच्छे से थोड़े बहुत कहीं कहीं पे मैं इस तरह से सैंडिंग कर लूँगी, सो दैट जो टेराकोटा का कलर है वो निकल गया है और लगे कि कोई वुडन बेस पे ही मैंने इसको क्रिएट किया है। अब इसको अच्छे से डस्ट कर लेंगे, मतलब जितना भी जो डस्ट पार्टिकल्स था उसको अच्छे से रिमूव करने के बाद यहाँ पे एक सिंपल सा मैं एक्रिलिक पेंट से डिज़ाइन कर रही हूँ। एंड ये जब पूरे बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा इसके ऊपर अच्छे से मैं फेविकॉल का 2 to 3 कोट्स ऐड कर दूँगी। चाहो तो आप वार्निश का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ इस तरह से इसको ऐड किया है फेविकॉल को, सो दैट ये थोड़ा सा ग्लॉसी लुक भी आए, बट बहुत ज़्यादा ग्लॉसी फिनिश मुझे नहीं चाहिए था। तो इस तरह से ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसको आप कहीं पे भी रखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया हो। कितना ईजी है ये तो आपने देखा, तो ज़रूर ट्राई भी करना। कैनवासेस बनाना चाहती हूँ, सो इस तरह का मैंने एक कार्डबोर्ड कट कर लिया है। मुझे 3 चाहिए था, आप चाहो तो आप 1 भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मल जिस तरह का कार्डबोर्ड होता है, थोड़े से टूटे फूटे ही थे तो मैंने उसी का यूज़ किया है। एंड उसके ऊपर मैंने इस तरह से बकरम शीट लगा दिया है, सो दैट इसको मैं एज अ कैनवस यूज़ कर सकूँ। ये बहुत ही ईजी है, आप इतने छोटे नहीं भी चाहते हो तो आप बिग कैनवसेस भी क्रिएट कर सकते हो यूजिंग द सेम टेक्निक। तो यहाँ पे इसके एजेस थोड़े से अनइवन लग रहे थे मुझे, तो यहाँ पे मैंने एक जूट रोप को भी इस तरह से पेस्ट कर दिया है, सो दैट इसके एजेस थोड़े इवन लगे। अब मैं यहाँ पे एक स्टैंड भी बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये पॉप्सिकल स्टिक्स लिया है। बहुत ही सिंपल है, आप अगर चाहो तो आप थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो अगर आपने बड़ा कैनवस बनाया है तो। बट पहले मैंने देख लिया था कि मेरा ये कैनवस इतने में फिट आता है कि नहीं, उस हिसाब से मुझे लगा कि 1 सिंगल पॉप्सिकल मतलब उतने लेंथ का मेरे लिए इनफ है। तो यहाँ पे सिंपली इस तरह से फ्रंट के 2 को मैंने पेस्ट किया है, एंड देन बैक वाले को थोड़े से यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेंड करके पेस्ट किया है, अदरवाइज ये स्टैंड नहीं होगा। अगर आप इसको सीधा स्टिक कर दोगे तो नहीं होगा। एंड फिर नीचे में और 2 स्टिक कर दिया, सो दैट ये जो कैनवसेस बनाए हैं उसको वहाँ पे प्लेस कर सके। अब ये कैनवसेस के डिज़ाइंस तो ऑप्शनल है, आप चाहो तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, बट यहाँ पे मुझे थोड़े पॉपअप कलर्स चाहिए थे बिकॉज किचन में है, तो थोड़ा ब्राइट कलर्स मुझे लगा कि इस पर्टिकुलर जगह के लिए बेटर होगा, इसलिए मैंने इस तरह से ब्राइट ऑरेंज, येलो एंड देन बाकी दोनों में भी मैं यही सेम कलर पैटर्न्स का यूज़ करूँगी। जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहो, कुछ भी कोट्स आपके फेवरेट है रिलेटेड टू फूड, रिलेटेड टू किचन, रिलेटेड टू कुकिंग, आप वो सारे डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे दोनों में कोट्स लिखा है ऑन, एंड दिस थर्ड वन यहाँ पे मैंने सिंपल ये फ्लावर पैटर्न बनाया है, क्योंकि तीनों में मुझे कोट्स नहीं चाहिए थे। मुझे एक चाहिए था कि राउंड वाले में मैं एटलीस्ट इस तरह का एक फ्लोरल पैटर्न डालूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ लेमन्स बना रही हूँ, तो पहले मेरा डिज़ाइन कुछ और दिमाग में था, इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये राउंड अलग से है, बट बाद में मैंने इसको भी मर्ज कर दिया है, सो दैट ये कंप्लीट एक राउंड मतलब ओवल शेप का ही लगे। अब इन सारे को कंप्लीट करने के बाद जब ये एक कोट ड्राई हो गया अच्छे से, उसके बाद मैं इसके ऊपर ये सारे कोट्स लिखना स्टार्ट करूँगी। सो मुझे लगता है कि ये कोट हर किसी के लिए बहुत ही एक अपना कनेक्शन होता है, बिकॉज योर किचन बिलोंग्स टू यू, तो आपके किचन में आपका ही रूल होना चाहिए। तो हमेशा मुझे यही लगता है, इसलिए मुझे लगा कि ये कोट तो मुझे लिखना ही चाहिए। एंड दिस लेमन वाला थिंग, तो ये भी मुझे बहुत ही एक अच्छा कोट लगता है, तो मैंने इसको भी लिख दिया। एंड नाउ हियर्स द फाइनल आउटकम। ये छोटे छोटे हैं, काफ़ी ही छोटे हैं, मुझे पता नहीं आपको यहाँ पे कितने बड़े लग रहे हैं, बट काफ़ी छोटा है, बट बहुत ही क्यूट लग रहा है।
आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया हो। कार्डबोर्ड एंड एक थर्मोकॉल शीट, दोनों को सेम साइज में कट करके एक के ऊपर एक पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप बहुत सारे कार्डबोर्ड को सेम साइज में करके भी ये कर सकते हो, सो एज टू गिव इट अ हाइट। यहाँ पे मैं ज़्यादातर, हमेशा आपने देखा होगा कि मैं थर्मोकॉल शीट का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही एक लाइट वेट है, तो ये अच्छे से हैंग भी आप कर सकते हो। इसके पीछे आप कोई सा भी एक जूट रोप या कुछ भी आप बस लगा दो, फिक्स कर दो, एंड ये बहुत इजीली हैंग आप कर पाओगे। तो यहाँ पे इसका पर्पस भी सॉल्व हो जाता है, इसको हाइट भी एक अच्छा खासा मिल जाता है। तो अब इसको इस तरह से करने के बाद इसके ऊपर मैंने टिश्यू पेपर से कवर किया है। आप चाहो तो आप न्यूज़पेपर से भी कवर कर सकते हो, बट इन दैट केस न्यूज़पेपर को थोड़ा छोटा छोटा पीसेस कट करके एंड देन उसको आप पेस्ट कर सकते हो। बट अगर आपको इसी तरह का रिजल्ट चाहिए तो आई वुड रिकमेंड कि आप टिश्यू पेपर ही यूज़ कीजिए। अब इसके ऊपर मैंने बीच में एक इस तरह का मिरर मेरे पास था, तो मैंने ये मिरर स्टिकर पेस्ट किया है। ये मैंने ऑनलाइन लिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। वैसे ये मिरर का शेप एंड साइज ऑप्शनल है, तो आप यहाँ पे राउंड मिरर भी यूज कर सकते हो, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। बट क्योंकि मेरे पास ये वाला था तो मैं इसको ही यूज कर रही हूँ। अब इसमें मैं मोल्डेड क्ले का यूज करूंगी। मोल्डेड क्ले को किस तरह से मोल्ड करना है ये तो सबको पता होगा, फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पे जो हार्डनर एंड रेजिन आता है, उन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कीजिए। थोड़ा स्टिकी हो जाएगा तो इसमें आप टैल्कम पाउडर का यूज कीजिए, एंड देन आपको जैसा भी शेप चाहिए आप वो शेप बना सकते हो। सो यहाँ पे मैंने इस तरह के स्ट्रिंग्स बनाए हैं, एंड देन इसको बॉर्डर देने के लिए इस पर्टिकुलर राउंड का एंड इस मिरर के साइड में भी मैंने पेस्ट कर दिया है यूजिंग फेविकॉल। ऐसे है तो आप इसको अगर थोड़ा सा ऐसे प्रेस भी कर दोगे फिर भी पेस्ट हो जाएगा, बट देन यहाँ पे अगर आप फेविकॉल से इसके ऊपर सिर्फ ब्रश भी कर दोगे तो भी ये अच्छे से पेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे रैंडम शेप्स में कुछ भी ऐसे ही कॉइन्स काइंड ऑफ, थोड़े से फ्लोरल, थोड़े से लाइंस, पैटर्न्स, डॉट्स, यही सारे से इसको मैं बनाऊंगी। ये सारे भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, बट मुझे ये पर्टिकुलर डिज़ाइन बहुत पसंद आता है तो फिर मैंने यहाँ पे यही वाला किया। एंड ये थोड़ा सा विंटेज मिरर है, तो विंटेज में हमेशा आप देखोगे कि थोड़े पुराने कॉइन्स, थोड़े इस तरह के कुछ रस्टिक एलिमेंट्स अगर आप डालते हो तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इसीलिए पर्टिकुलरली मैंने ये कॉइन वाला पैटर्न चूज़ किया है, सो दैट ये जो इस विंटेज लुक है इसके साथ बहुत अच्छे से जाए। अब ये सारे को बनाने के बाद इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा ब्रोकन ईयरिंग था, तो उसमें बहुत अच्छे से पैटर्न बना हुआ था, तो उसको मैं इसके ऊपर सिंपली इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर करके दे रही हूँ, सो दैट ये जो भी इसका इम्प्रेशन है वो अच्छे से इस क्ले के ऊपर आ जाए। इससे बहुत अच्छा एक डिज़ाइन आता है। सिंपल आप ऐसे भी कोई भी स्क्यूअर या कोई भी निडल से भी आप कर सकते हो। ऐसे रैंडम छोटे मोटे डिज़ाइन ही करने हैं, बिकॉज एनीवेज जब आप इसको पेंट करोगे, इसके ऊपर जब आप कलर करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। और इम्प्रेशंस भी उतने भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये रस्टिक है तो लगना चाहिए कि पुराना है, तो पुराने में ऐसे जैसे टूटा फूटा काइंड ऑफ दिखता है, तो ये उसकी ब्यूटी तभी इन्हांस होगी अगर ये जितना ज़्यादा नेचुरल लगेगा। अब इसको पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन एंड टेराकोटा पेंट को मिक्स किया है, सो दैट ये थोड़ा सा रस्टिक लुक आए। क्योंकि सिर्फ ब्राउन से पहले मैंने सोचा था कि मैं करूँगी, बट देन ब्राउन से भी ज़्यादा मुझे ये वाली कलर बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर कलर चूज़ किया। इसमें 1 पार्ट ऑफ ब्राउन एंड 2 पार्ट्स ऑफ टेराकोटा कलर है, तो इसका शेड थोड़ा टेराकोटा के साइड ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये अच्छे से जब ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर मैं इस तरह से एक स्पंज के हेल्प से थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे ब्लैक कलर को हाईलाइट दूंगी। पूरे में नहीं करूंगी क्योंकि मुझे इतना ही सिंपल चाहिए था, बहुत ज़्यादा ब्लैक, बहुत ज़्यादा रस्टिक मुझे नहीं चाहिए था। तो जहाँ जहाँ ये थोड़े से डिज़ाइंस बने हुए हैं वहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर ब्लैक कलर से थोड़ा थोड़ा सिर्फ स्पंज के हेल्प से थोड़ा थोड़ा कर दूंगी। एंड थोड़े अंदर साइड, मतलब जहाँ पे ये डिज़ाइंस बने हुए हैं उसका जो अंदर साइड है जहाँ पे स्पंज नहीं पहुँच पा रहा था, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रश का भी हेल्प लिया है। सो आप भी इस तरह से कर सकते हो। एंड जब आप ये सारे जो आप करोगे, मतलब जो भी आप हाइलाइट्स दोगे आइदर किसी भी कलर से हो, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके ब्रश में या आपके स्पंज में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो कलर अच्छे से नहीं आएगा। अब इसके ऊपर ये सारे कंप्लीट होने के बाद जब ब्लैक कलर भी अच्छे से ड्राई हो गया है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गोल्डन कलर इस तरह से फिंगर टिप में लेके एंड जो भी हाई पॉइंट्स है वहाँ पे थोड़े थोड़े से सिर्फ इस तरह से रब कर दूंगी, सो दैट वो थोड़ा सा गोल्डन कलर भी आए।
आप चाहो तो आप इस पे सिल्वर कलर का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सारे को कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा कि फिर भी थोड़ा-सा कम ही लग रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा-सा कॉफ़ी का यूज़ किया है। सिंपल कॉफ़ी में थोड़ा-सा पानी मिला के वो एक ब्रश से थोड़ा-थोड़ा सिर्फ़ इसमें हाइलाइट्स दे दिया है, सो दैट वो एक शाइन रहे। नाउ हियर्स द फाइनल आउटकम।